दोस्तों, सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण लगते हुए तो आपने जरूर देखा होगा, जिसके अंदर हमारा जो मून है, जो चंद्रमा है, उसका कलर कभी कभी रेड हो जाता है तो कभी कटा हुआ दिखाई देता है। उसी तरीके से सूर्य ग्रहण के दौरान भी कभी कभी आपने देखा होगा पूरे दिन के अंदर रात हो जाती है, यानी कि पूरा अंधेरा हो जाता है और कभी कभी हमें सूर्य कटा हुआ दिखाई पड़ता है। तो इन आकाशीय घटनाओं के पीछे क्या कारण है? इनको हम बोलते हैं सोलार एंड ल्यूनार एक्लिप्स, यानी कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। आज का हमारा टॉपिक यही रहने वाला है, इन्हीं को आज हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स कैसे लगता है, तो इसकी कंडीशन क्या है? तो ये तो आपको पता ही होगा, हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती रहती है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, और वहीं जो मून है यानी कि जो चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे घूमता रहता है, वो भी एक फिक्स्ड ऑर्बिट में। तो इस तरीके के घूर्णन काल में कभी कभी ऐसी कंडीशंस बनती हैं कि हमारा सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, और हमारा जो मून है यानी कि जो चंद्रमा है उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ जाती है, जिसकी वजह से हम सूरज को नहीं देख पाते हैं। जिस जगह पर पृथ्वी के ऊपर छाया पड़ेगी उस जगह से अगर हम सूरज को देखना चाहेंगे तो वहां से हमें सूरज नहीं दिखाई पड़ेगा। उसी कंडीशन को हम बोल देते हैं सूर्य ग्रहण या फिर सोलर एक्लिप्स। अब सूर्य ग्रहण जब समझ में आ ही गया है तो अब हम देखेंगे सूर्य ग्रहण जो लगता है वो कितने तरीके से लग सकता है, यानी कि टाइप्स ऑफ सोलर एक्लिप्स। तो इसमें सबसे पहला हम देखेंगे टोटल एक्लिप्स, पूर्ण सूर्य ग्रहण जो बोलते हैं हम हिंदी में। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण तब बोलेंगे जब हमारा जो चंद्रमा है वो पूरा जो सन का जो सरफेस है उसको पूरी तरह से कवर कर लेता है और सन हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ता है, और उसी पीरियड में दिन के समय में भी पूरा चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, क्योंकि उस जगह पर हमारी जो सन की रोशनी बिल्कुल नहीं आ पाती है और सिर्फ हमको जो दिखाई पड़ता है उसको हम बोलते हैं कोरोना, यानी कि जो सन के चारों तरफ का जो वायुमंडल है, यानी कि जो उसका एटमॉस्फेयर है सन का, जो इस व्हाइट कलर में आप देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरीके से उसका वायुमंडल ही चमकता है सिर्फ रोशनी की वजह से। लेकिन जो सूरज का जो पूरा सरफेस है वो पूरा का पूरा ढक जाता है इसमें। इसी को हम बोल देते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स, यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण। अब हम देखेंगे पार्शियल एक्लिप्स, यानी कि आंशिक सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण के दौरान जब चंद्रमा का कुछ सरफेस ही सूरज के सरफेस को ढक पाता है और चंद्रमा हमें थोड़ा कटा हुआ प्रतीत होता है, उसी को हम बोल देते हैं पार्शियल एक्लिप्स, यानी कि आंशिक सूर्य ग्रहण। और हम देखेंगे एन्युलर एक्लिप्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं वलयाकार सूर्य ग्रहण। वलयाकार सूर्य ग्रहण तब लगता है क्योंकि सूरज हमसे बहुत दूर है, जिसकी वजह से चंद्रमा उसके पूरे सरफेस को नहीं ढक पाता है और कुछ ही सरफेस को ढक पाता है, जिसकी वजह से आकाश के अंदर हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई आग की एक रिंग, यानी कि एक अंगूठी के जैसे हमें प्रतीत होता है, जैसे कि जलती हुई रिंग हमको दिखाई पड़ती है पूरे आकाश के अंदर, और उसी को हम बोल देते हैं एन्युलर सोलर एक्लिप्स। इसके अंदर एक बात और मैं बता दूं, सूर्य ग्रहण को कभी भी हमें नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सूरज के अंदर से बहुत सारी जो लाइट है वो हमारी आईज को डैमेज कर सकती है। इसलिए सूरज ग्रहण को देखने के लिए या तो पानी के अंदर देखें या तो कोई ना कोई सन ग्लासेज का यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम सन को आराम से देख पाएंगे सूर्य ग्रहण के दौरान। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही लगेगा, क्योंकि आपको मैं बता दूं, सबसे पहले हम इसके लिए जो मून की जो कंडीशंस हैं उनके ऊपर जाते हैं एक बार। तो जैसा कि आप इस पिक्चर के अंदर देख पा रहे होंगे, ये हमारी सनरेज इधर से आती हैं, यहाँ पर हमारी न्यू मून कंडीशन होती है, जिसको हम अमावस्या बोलते हैं हिंदी में। तो होता क्या है, जब इस तरीके से सीधी रेखा में आती है, इसको हम सन यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा बीच में मून आ जाता है, तो मून की जब छाया पृथ्वी के ऊपर पड़ती है तभी तो हम सूरज को नहीं देख पाएंगे, इसलिए हमेशा अमावस्या के टाइम पर लगता है। पूर्णिमा के टाइम पर तो चंद्र ग्रहण लगता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, चंद्रमा पीछे चला जाता है तो सन को किसी भी तरीके से ब्लॉक नहीं कर पाएगा, इसलिए सन को ब्लॉक करने के लिए अमावस्या ही होना चाहिए और अमावस्या के दिन ही ये सूर्य ग्रहण लगता है। अब हम देखेंगे चंद्र ग्रहण यानी कि ल्यूनार एक्लिप्स। तो ल्यूनार एक्लिप्स कैसे लगता है, तो इसमें भी सेम ही कंडीशन है, जब सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाएं और पृथ्वी की छाया चंद्रमा के ऊपर पड़ जाए तो उसी को हम बोल देते हैं चंद्र ग्रहण। अब चंद्र ग्रहण के टाइप्स को पढ़ने से पहले हमें कुछ और चीज पढ़ना जरूरी हो जाता है, यानी कि जो पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी दो तरीके की छाया बनाती है। एक तो बनाती है बहुत गाढ़ी छाया, जिसको हम बोलते हैं उम्रा, और दूसरी बनाती है पेनुम्ब्रा, यानी कि जो इस तरीके की जो लाइट रेड कलर में जो देख पा रहे होंगे आप, ये है हमारी पृथ्वी की दूसरी छाया जो थोड़ी हल्की होती है। ये अंदर जो छाया होती है वो बहुत ज्यादा डार्क रहती है, और ये होती है पेनुम्ब्रा जिसके अंदर थोड़ी हल्की छाया रहती है, जिसको हम नाम देते हैं पेनुम्ब्रा। इन दोनों ही कंडीशंस में चंद्र ग्रहण लग सकता है, या तो यहाँ पर भी रहे
तब भी चंद्र ग्रहण लगेगा, और अगर यहाँ पर उम्ब्रा वाली जो छाया में आ जाए तब भी इसको चंद्र ग्रहण लगेगा। तो इस तरीके से चंद्र ग्रहण को हमने डिवाइड किया है 3 भागों में। इन्हीं को हम चंद्र ग्रहण के प्रकार भी बोलते हैं या फिर टाइप्स ऑफ ल्यूनार एक्लिप्स भी बोल देते हैं। सबसे पहला जो रेड कलर का जो मून देख पा रहे होंगे, इसको बोलते हैं टोटल ल्यूनार एक्लिप्स। इसको हम हिंदी में पूर्ण चंद्र ग्रहण भी बोलते हैं, जिसके अंदर जैसा कि मैंने अभी पिक्चर के अंदर दिखाया था, जब ये मून इस जगह पर आ जाए, यानी कि उम्ब्रा वाली जो छाया है पृथ्वी की उसके अंदर आ जाए, तब ये पूरा का पूरा चंद्र ग्रहण लगता है और इसको हम बोल देते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण। दूसरा है पार्शियल ल्यूनार एक्लिप्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं आंशिक चंद्र ग्रहण। तो पार्शियल जो ल्यूनार एक्लिप्स बनता है, ये तब बनता है जब पृथ्वी की छाया इसके कुछ ही हिस्से पर पड़े, जिससे कि चंद्रमा हमें कटा हुआ प्रतीत होता है, या तो बहुत ज़्यादा कट जाता है समटाइम्स बहुत कम कटता है। तो उसी चीज़ को हम बोल देते हैं पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स, यानी कि आंशिक चंद्र ग्रहण। एक होता है पेन्युम्ब्रल ल्यूनर एक्लिप्स। ये कैसे बनता है? जैसा कि मैंने अभी छाया के बारे में बताया था, पृथ्वी की छाया, ये हो गया उम्ब्रा, ये हो गया पेनुम्ब्रा। जब ये चंद्रमा, जैसे कि ये इस कंडीशन की बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर ये चंद्रमा आ जाए तो उसको हम बोल देते हैं पेन्युम्ब्रल ल्यूनर एक्लिप्स। तो अभी आपकी क्लियर हो गया होगा कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण किस तरीके से लगते हैं। अभी हम आते हैं कि चंद्र ग्रहण जब लगता है उस पीरियड में ये हमें अगर इस छाया के अंदर आया है तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए, पूरा दिखना ही नहीं चाहिए, यानी कि ब्लैक हो जाना चाहिए पूरी तरह से, क्योंकि चंद्रमा चमकता है सूरज की किरणों से। अब हमने जब सूरज की किरणों को ब्लॉक कर दिया है पृथ्वी से, तो ये बिल्कुल नहीं चमकना चाहिए। जबकि चंद्र ग्रहण के टाइम पर चंद्रमा हमें लाल दिखता है, जिसको हम ब्लड मून कंडीशन भी बोलते हैं। तो ये हमें लाल क्यों दिखाई पड़ता है, ये ब्लैक क्यों नहीं दिखाई पड़ता? तो इसी कंडीशन को अभी हम समझते हैं। इस चीज को समझने से पहले प्रकाश की वेवलेंथ्स के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। मैं आपको बता दूं, जब भी कोई व्हाइट लाइट, यानी कि जब सूरज की लाइट किसी प्रिज्म से ऐसे गुजारी जाती है, तो वो 7 कलर्स में ऐसे डिवाइड हो जाती है इस तरीके से, जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में विबग्योर बोल देते हैं, यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसके अंदर आप एक कंडीशन देख पा रहे होंगे कि जो वायलेट लाइट है वो सबसे ज़्यादा बेंड हुई है, यानी कि अगर हम इसमें से लाइट जब गुजारते हैं तो सबसे ज़्यादा जो बेंड होने वाली लाइट है वो वायलेट है, और जो सबसे कम बेंड होने वाली लाइट है वो रेड है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये होता है वेवलेंथ की वजह से। जो हमारी जो रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रहती है, वहीं अगर वायलेट लाइट की अगर बात करें तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम रहती है। तो इसी तरीके से इसकी जो वेवलेंथ अगर हम ऊपर चढ़ते चले जाएंगे, यानी कि वायलेट की सबसे कम, उससे ज़्यादा इंडिगो की, उससे ज़्यादा ब्लू की, उससे ज़्यादा ग्रीन की, देन येलो, देन ऑरेंज, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रहती है रेड कलर की। इसी की वजह से जो ट्रैफिक लाइट्स के अंदर जो सिग्नल्स लाइट दी जाती हैं वो सबसे ज़्यादा रेड लाइट दी जाती है, क्योंकि ये बहुत दूर से दिखाई पड़ती है, क्योंकि ये बेंड नहीं हो पाती और ये बहुत दूर तक ट्रेवल कर सकती है, और इसका जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है, वो फैलाव जो रहता है आसमान के अंदर, वो फैलाव नहीं हो पाता। इसी की वजह से हर एक सिग्नल लाइट पर आपने देखा होगा ऊपर वाली जो कलर्स हैं उन्हीं को दिया जाता है, यानी कि रेड, येलो और ग्रीन। इस तरीके से रेड और ऑरेंज सेम से कलर दिखते हैं, इसलिए ऑरेंज को नहीं दिया जाता है। रेड, येलो, ग्रीन इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये क्लियर कट विजिबल रहते हैं, अलग अलग कलर्स। अब हम समझते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का स्कैटरिंग कैसे होती है। तो होता क्या है, जो सबसे कम वेवलेंथ की जो लाइट्स रहती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में आने के बाद पूरा का पूरा स्कैटर कर जाती है, यानी कि फैल जाती है। इसी फैलाव की वजह से हमारा जो आसमान का कलर है वो नीला प्रतीत होता है। वहीं जो रेड लाइट और येलो लाइट और इस तरीके से जो ग्रीन, जो हाई वेवलेंथ की जो लाइट रहती हैं, वो हमारी पृथ्वी पर आसानी से पहुंच जाती हैं। इस तरीके की जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है उसको हम बोलते हैं रिले स्कैटरिंग। यही सेम फिनोमेना होता है हमारे चंद्र ग्रहण के टाइम पर। तो आपको मैं बता दूं, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ हमारा वायुमंडल है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेयर में जब सूरज की किरणें गुजरती हैं इस एटमॉस्फेयर के अंदर से, तो होता क्या है, जो कम वेवलेंथ की जो लाइट्स रहती हैं वो सारी की सारी इसके अंदर ही स्कैटर कर जाती हैं, और जो बची हुई जो हाई वेवलेंथ की जो लाइट्स रहती हैं वो लंबी दूरी तक जाती हैं। क्योंकि बेशक से बहुत ज़्यादा हाई वेवलेंथ है तो ये थोड़ी बैंड तो होती है। जिस तरीके से आपने प्रिज्म के अंदर भी देखा होगा कि यहाँ पर रेड लाइट थोड़ी तो बैंड हो ही रही है, ज़्यादा तो बैंड नहीं हो रही है लेकिन थोड़ी बैंड तो हो ही रही है। अगर इस तरीके से इसका वाइट लाइट को देखा जाए तो ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पे हल्का सा बैंड, हल्का सा एंगल बनाती है। उसी तरीके से इसके अंदर भी जो रेड लाइट है वो एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में आने के बाद भी थोड़ा बैंड होती है और वो डायरेक्ट पड़ती है हमारे मून के ऊपर। इसी की वजह से हमारा जो मून का जो कलर है वो ब्लैक ना दिख के रेड दिखाई पड़ता है। अब समटाइम्स आपने देखा होगा मून का कलर बिल्कुल रेड नहीं दिखता,
कभी कभी दिखता थोड़ा सा ब्लैक हल्का सा, कभी दिखता बहुत ज़्यादा रेड, कभी उसका जो कलर्स का मतलब वेरिएशंस रहते हैं। तो उस जो वेरिएशंस क्यों आते हैं, तो उसका रीज़न है हमारा एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में समटाइम्स बादल भी रहते हैं, तो समटाइम्स कुछ पॉल्यूशंस भी रहते हैं, पॉल्यूटेंट्स भी रहते हैं, तो वो स्कैटरिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी की वजह से इसका जो कलर है वो भी डेविएट करता है। जैसा हमारा एटमॉस्फेयर होगा उसी तरीके से इसका कलर होगा। तो ये जो कंडीशन बनती है हमेशा उम्रा की कंडीशन में बनती है, यानी कि जब उम्रा यानी कि जब डार्क लाइट जब पड़ती है इसके ऊपर, जब पूरा अंधेरा हो जाता है, तो लाइट के बैंड होने की वजह से हमारा जो मून का कलर है वो रेड हो जाता है। उसी को हम बोल देते हैं ब्लड मून कंडीशन। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, दिन के समय में हमारा आसमान नीला दिखाई पड़ता है, वहीं अगर हम सनराइज यानी कि सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में अगर देखते हैं तो हमारा जो सूरज है और पूरा आसमान है वो कुछ ऑरेंज कलर का दिखाई पड़ता है। तो इसका क्या रीजन है? तो इसका भी सेम ही रीजन है, क्योंकि जो सन है जब हम दूर से देखते हैं, यानी कि जब पृथ्वी सनसेट और सनराइज के टाइम पे हमारा जो सन है वो जहाँ से भी हम देखते हैं वहाँ से बहुत दूर हो जाता है। दूर होने की वजह से ब्लू लाइट तो पूरी तरह से स्कैटर कर जाती है, जैसा कि मैंने मून की कंडीशन में बताया था। वहीं रेड और ऑरेंज जो लाइट रहती है वो बहुत दूर तक ट्रैवल करती है, जिसकी वजह से ब्लू लाइट हमको बिल्कुल नहीं दिखती है, रेड और ऑरेंज ही दिखती है। वहीं दिन के समय में हमारे जो सन है वो बहुत ज़्यादा करीब रहता है, जिसकी वजह से जो ब्लू लाइट है वही स्कैटर करती है और वही हमको दिखाई पड़ जाती है। रेड और ऑरेंज लाइट हमको दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो सेम वही कंडीशन आपकी ब्लड मून के अंदर रहती है और वही कंडीशन हमारी सुबह और शाम के टाइम पे जो कंडीशन रहती है वही सेम कंडीशन रहती है। इसी की वजह से जो मून का जो कलर है वो रेड दिखाई पड़ता है ब्लड मून के टाइम पर, और सनराइज और सनसेट के टाइम पर हमारा जो सन और आकाश का जो कलर है वो ऑरेंज कलर दिखाई। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।